बानर ऐसा है वाल्मीकि रामायण में जिसका नाम दुविध कहा गया, राम जी उसको लेकर नहीं गए, उसको अवध नहीं ले गए। वो दुविध बानर वो अवध नहीं गया, कारण केवल एक काम करता था वो गलत। सारे बानरों को समझाया गया कि देखिए किसी को कोई कष्ट नहीं देना, युद्ध के मैदान में सब युद्ध लड़े तब तुम लड़ो, युद्ध के मैदान में जब युद्ध लड़ा जाए तब अच्छे से लड़ो, पर बाकी के समय पर तुम बेर मत रखो। आज के जमाने में एक गांव से आमदार खासदार के दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। शिव पुराण कहती है युद्ध लड़ो, चुनाव का समय आए तो चुनाव लड़ो, पर पूरे साल 2 साल 4 साल 5 साल तक उसको दिल में बिठाकर मत रखो कि ये हमारा द्रोही है, ये हमारा दुश्मन है, ये दिल में बिठाकर नहीं रखना। बेर नहीं रखना। कई लोग ऐसे हैं, एक बार अगर किसी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो एक दूसरे से बेर रख लेते हैं। इसके आदमी ने मेरे साथ काम किया था, इसके 5 आदमी बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे थे, इनको सल्टाना, इनको ये करना। अरे भाई क्या बेर रखना। राम जी महाराज एक दुविध नाम के बानर को लेकर नहीं गए, बाकी सबको ले गए, कारण केवल एक था, युद्ध के मैदान में बेर करो, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो, युद्ध के मैदान में तुम द्रोही बन जाओ, एक दूसरे को नष्ट कर दो, चलेगा। और युद्ध के मैदान से हटकर अगर तुम हरकत करोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अरे भाई बड़ी विडंबना है, भाई भाई का द्रोही हो गया, बहन बहन की द्रोही हो गई, परिवार परिवार का द्रोही बन गया। किस चीज के लिए? धन सत्ता वैभव प्रतिष्ठा के लिए। सेठ 40 करोड़ कमाने वाला भी मरता है तो उसके ऊपर जो सफेद कपड़ा उड़ाया जाता है वो किसी ब्रांडेड कंपनी का या रेमांड का नहीं होता। घर के लोग रोने में लगे रहते हैं, मोहल्ले के लोग तैयारी में लगे रहते हैं, और परिवार वालों से कह दिया जाता है उस दुकान पे चले जाओ और कपड़ा लिया, और कपड़े की दुकान पे से कपड़ा लाया जाता है, उसकी तो गाड़ी भी नहीं बनाई जाती, ऐसे ही मरोड़ के दे दिया जाता है। और बिना नाप के अभी तक जितने कपड़े लेकर आए, डबल एक्सल, 1 एक्सल, ट्रिपल एक्सल, ये एक्सल, 42 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, ऐसे लाए। अब बिना नंबर के, बिना एक्सल के, वहां तो बस गए, कहा मुर्दे के लिए कफन दे दो, और कफन का कोई नाप नहीं, नपा नपाया है, दे दिया, ले जाओ, उड़ा दिया। कितनी सत्ता में जी रहे हो, कितने अहंकार में जी रहे हो। मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी प्रतिष्ठा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। एक दिन मरकर शमशान चले गए, राख पड़ी रही, हड्डियां उठा के नदी में फेंक दी गई। 13 दिन बाद बामन जीम लिए, फोटो इतना बड़ा चढ़ गया दीवाल पे, और प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई। अब श्राद्ध में नीचे फोटो को उतारा, कंडा जलाया, घी शक्कर छोड़ के धूप लगा के पूड़ी चिपका दी। बस इतनी जिंदगी है। प्रेम रखिए, वात्सल्यता रखिए, स्नेह रखिए, स्नेह। नामदेव जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, मीराबाई,
कर्माबाई, प्रहलाद, ध्रुव, ये सब क्या करोड़पति थे? भक्त थे। इस भारत की भूमि पर चौराहे पर किसी करोड़पति की मूर्ति नहीं लगती है। तुम्हारे महाराष्ट्र में लगती हो तो बात दूसरी है। किसी चौराहे पर भारत की भूमि पर किसी करोड़पति की मूर्ति नहीं लगती है। कोई अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी मर जाए तो उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर उसकी मूर्ति लगती है जिसने दुनिया के लिए कुछ किया होता है और दुनिया की आंख के आंसू पोछे होते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो ये नहीं देखा जाता कि कौन धर्म का है, कौन संप्रदाय का है, किस वर्ण का है, कौन है, कोई नहीं देखा जाता। फिर वो नहीं देखते। वहां तो ये देखा जाता है कि इसने किया क्या है। कुछ अच्छा कर्म करा जिंदगी में, मानव का शरीर मिला था, जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, पड़े दिए, मर गए, चले गए, तेरा बामन जीम लिए, पूड़ी सब्जी मिल गई, लोटा चटाई आसन मिला, सब चले गए, पेट पे हाथ फेरा, सब गए, कौन याद करे? यहाँ तो एक शास्त्र कहता है, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। तेरा तेरा दिन याद करे। तेरे को केवल 13 दिन के बाद 14वें दिन कोई याद नहीं करेगा। मरे गए, कोई याद नहीं करेगा। पर तुमने जिंदगी में अच्छा काम कर दिया, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को औषधि दिलाई, किसी को अच्छा कर दिया, तुम्हारे को मरने के बाद भी याद किया जाएगा। मरने के बाद भी याद किया जाएगा। क्यों? आज लोग कह देते सियोर वाले महाराज को लोग याद करते। क्यों याद करते? सियोर वाला महाराज आके आपको करोड़ों रुपए दे दिए क्या? लखपति बना दिया क्या? आपको अंबारियां दे दी क्या? सियोर वाले महाराज ने अपनी जेब में से निकाल के तुम्हें 500 का नोट दे दिया क्या? नहीं, सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं दिया, पर एक चीज दी है, आपके अंदर शंकर की भक्ति का बल दिया और आपका विल पावर मजबूत कर दिया कि आपके अंदर शिव भरा है, आपके अंदर शंकर समाया है, आपके अंदर शिव तत्व है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जब जब व्यक्ति घबराता है तब कोई संत, कोई सदगुरु आता है। नामदेव जी महाराज को जब ओंडा नागनाथ के मंदिर से बाहर फेंका गया, तब गुरु नानक देव जी ने आकर उनको बल प्रदान करा। तुम में बल है नामदेव, भगवान का भजन करो तो मंदिर का गेट भी बदल जाएगा। बदला। गुरु नानक देव जी के कहने पर नामदेव जी ने जो भजन करा तो मंदिर का गेट बदल गया।